शान्तिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। 26 वर्ष पूर्व भक्त के सपने में आए थे रेवड़ा महादेव में विराजित भगवान श्री सांवरिया सेठ और कहा, मुझे जमीन से निकालो। नीमच से महज 26 किलोमीटर, चीताखेड़ा से 7 किलोमीटर और छोटी सादड़ी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रेवड़ा महादेव के नाम से प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अधिक से अधिक ज़्यादा संख्या। कहाँ के लोग यहाँ पहुँचते दर्शन के? यहाँ बरखेड़ा, जलोदिया, केलूखेड़ा, आसपास के सभी गाँवों के हाँ, मतलब आसपास की छोटी सादड़ी, अच्छा दूर दूर से आते हैं यहाँ। सभी की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ तो विराजित हैं ही, परंतु यहाँ पर एक पुराना नाता भगवान श्री सांवरिया सेठ से भी माना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि किसी व्यक्ति के सपने में आकर भगवान श्री सांवरिया सेठ ने खुद आकर कहा कि मैं इस जगह ज़मीन में हूँ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन उस व्यक्ति द्वारा लोगों को इस सपने को बताया गया, परंतु कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था। फिर भी कुछ लोगों ने उस व्यक्ति के साथ जाकर खुदाई की। हमको मालूम नहीं था, काफ़ी पुराना है मंदिर। काफ़ी पुराना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या सभी की मनोकामना पूरी होती है? मनोकामना तो हो रही साहब। अच्छा, तो फिर मनोकामना पूरी होने के बाद लोग यहाँ पे आके प्रसादी वरसादी भी करते हैं? हाँ, पाल्टी वाल्टी करते हैं। अच्छा, और यहाँ पास में एक और मंदिर है सांवरिया जी का। सांवरिया जी का, तो उसका क्या इतिहास है? उसका इतिहास तो साहब ये मूर्ति जमीन में से निकली हुई है। अच्छा, ये प्रतिमा जमीन से निकली हुई है। अच्छा, कितनी पुरानी है? ये 95 में स्थापना हुई, इसके 2 साल पहले मतलब निकली है। 1995 में मतलब स्थापित हुई यहाँ पे। हाँ। उससे 2 साल पहले मतलब कि 1993 में हाँ, निकली थी। जो 2 साल तक यहाँ रेवान में बिठा रखी। अच्छा। सेवा पूजा हुई उनकी। ये निकट रहा है इसके पास में, देख लो अभी आप जाके। अच्छा, तो कैसे क्या निकली थी? खुदाई हो रही थी उसमें से निकली थी या खुदाई करी हमने हाथों हाथ। अच्छा, तो आपको क्या मालूम है यहाँ पे मूर्ति है? मेरे को मालूम नहीं थी, जो वो पंडित जी था यहाँ उसके सपने में आती थी। कौन पंडित जी? पंडित जी था वो जहाजपुर तहसील का। अच्छा, गुजर जात का समाज, गुजर समाज के पंडित जी थे। हाँ। वो यहाँ पे सेवा करते थे। हाँ। अच्छा, तो उनके सपने में क्या है? मूर्ति है उधर? हाँ, कि यहाँ मूर्ति है, मेरी मूर्त है यहाँ, जो आप निकालो। अच्छा, तो उसने कहा कि साहब कई खबर झूठ निकल जा बात तो लोगों के सामने हंसी हो जाए मेरी। अच्छा, हाँ। 2-4 बार सपने में आई, फिर वो घबराए हुए, फिर लोगों से उनका पेड़ और बड़ और कदम दोनों शामिल थे। हाँ, उनकी जड़ों में से निकाली खुद। जड़ों में से खोद के निकाली। जो अभी वो बांसुरी का हाथ है, उनके हाथों में जड़ें फंसी हुई थी। अच्छा, जो हमने काट के निकाली। हाँ। जो लोग देख के डर के भाग गए थे कि साहब यहाँ तो सांप है दिखे। अच्छा, तो फिर वो पंडित उठा के क्यों हंसी करवा रहे मेरे, फिर उसने हाथ पकड़ के वो जड़ा काट के बाहर निकाली। कितने फीट की मूर्ति है ये? मूर्ति तो साहब देख लो आप। 1-1.5 फीट की? हाँ, 1 फीट 1.5 फीट की। हाँ। अच्छा, खड़ी प्रतिमा है ना? हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर किसी के सपने में आने जैसी कोई घटना है? कोई और बाद में कुछ नहीं सुना। 1993 से लगातार सेवा चाकरी हो रही है यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे 7 साल से सेवा कर रहे हो? हाँ, मैं तो मेरे को यहाँ 6 साल है ये। अच्छा, आप यहीं के निवासी हो प्रॉपर? यहीं के निवासी है, मकान अपना है पास में। अच्छा, ठीक है सर, दिया तो खुदाई कर रहे लोग साफ समझ डरने लगे, जिसके बाद उसी व्यक्ति जिसको सपना आया था उसी ने खुदाई करनी शुरू कर दी। तुलसीराम पाटीदार। अच्छा, आप यहाँ के अध्यक्ष हो? जी, यहाँ की कार्य सेवा समिति का थोड़ा देखरेख करना और मंदिर मंडल का विकास के बारे में हर चीज़ें देखना और यहाँ की व्यवस्था के बारे में हर चीज़ें देखना, उस हिसाब से कार्य करते हैं। अध्यक्ष आप? मैं करीब 4 साल हो गए। अच्छा, तो ये मंदिर काफ़ी पुराना है? काफ़ी पुराना है। इसमें मतलब मैं क्या, जो मेरे से मतलब 100 साल 75 साल 80 साल पुराने बुजुर्गों से पूछूंगा, वो भी यही कहते हैं कि हम भी इसको ऐसा कैसे ही देख रहे हैं। मतलब वो कहते हैं, उनकी कहावत में कहते हैं कि ये मंदिर किसी ऋषि महात्मा द्वारा पुराने समय से लाया गया है और यहाँ रात रुके थे वो, मतलब तो उस हिसाब से ये यहीं स्थापित हो गया शिवलिंग। और हिसाब से मंदिर की महिमा भी देखो तो बखान नहीं कर सकता मैं, इतनी महिमा है यहाँ की। संत का जी बिल्कुल, किसी संत महात्मा का अच्छा योगदान रहा, ताकि
उन पहले जो कार्य हुआ यहाँ बहुत ही बढ़िया हुआ, और मैं कहता हूँ आज भी सिद्धि इतनी ज़बरदस्त है यहाँ की, मैं क्या बखान नहीं कर सकता उस, मतलब इतनी महिमा है यहाँ की। अच्छा, यहाँ पे दूर दूर से यात्री लोग आते हैं? बिल्कुल दूर दूर से यात्री आते हैं। अभी जो अभिषेक चल रहा है उसमें मंदसौर से, उज्जैन महाकाल स्थान है, वहाँ से भी मतलब बहुत सारे यात्रीगण और जजमान यहाँ आ रहे हैं अभिषेक के लिए। सावन महीना, पवित्र सावन महीना चल रहा है, तो उसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं। अच्छा, इसके पास ही जो बाद में बना है सांवलिया जी का मंदिर? जी। तो वो 1995 की एक्चुअल बात है। कोई पंडित जी थे पहले यहाँ, पंडित जी रह रहे थे, तो उनको कुछ सपने में ऐसा आया था कि यहाँ क्या नाम था पंडित जी का? पंडित जी का नाम शायद मुझे याद नहीं है। तो उनको एक यहाँ पीछे निकट है, वहाँ पर सपना आया था। वहाँ एक जामुन का वृक्ष, बड़ का वृक्ष खड़ा है, वहाँ पर उनको सपना आया कि उनकी जड़ों में कुछ सांवलिया जी की मूर्ति है। तो उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और उनकी बात बताई उन्होंने। फिर उस हिसाब से उन्होंने 5-25 मोजबीर आदमी, जो बुजुर्ग आदमी है, उनको बुलाया और उनसे कहा इस तरह की बात है, आप यहाँ खुदाई करिए, मैं यहीं बैठा हूँ, अगर यहाँ मूर्ति नहीं निकले तो फिर आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। फिर 5-25 आदमी आए, मोजबीर आदमी, उन्होंने देखा, खुदाई करी, उनके सामने पंडित जी भी वहीं बैठे रहे, खुदाई करी। फिर तो देखा मूर्ति उस वृक्ष के जड़ों में समावित थी, तो धीरे से उसको निकाली। बांसुरी भी उसके हाथ में जैसी की तैसी थी, वो निकाली और फिर वो यहाँ पर मंदिर बना के यहाँ स्थापित की। बांसुरी चांदी की बांसुरी निकली थी। अच्छा, बांसुरी भी चांदी? बिल्कुल चांदी की बांसुरी निकली थी। अच्छा, तो मतलब मंदिर काफी पुराना है, किसी समय में वहाँ मंदिर काफी पुराना है, भोलेनाथ का, सांवलिया जी का उसके बाद बना, 1995 में बनाया वो। मूर्ति निकलने के बाद बनाया गया। वो पंडित जी कहाँ हैं जिनके सपने में ये मूर्ति आई? वो अभी कुछ नहीं बता सकते अपन, उनका अभी कोई अता पता नहीं। जी। तो एक प्रतिमा निकली, जिसके बाद से ही यहाँ रेवड़ा महादेव के पास इस प्रतिमा को स्थापित कर दिया, जिसके कारण भी यह मंदिर प्रसिद्ध रूप में हो गया तथा यहाँ हर सावन सोमवार को अच्छी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जाती है। क्षेत्र के अलावा दूर दराज के लोग अपनी मनोकामना लेकर श्री सांवरिया सेठ के इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन को आते हैं। वह मनोकामना पूरी होने पर धन्यवाद स्वरूप राशि भी चढ़ाते हैं, जिससे मंदिर विकास का कार्य होता है। रेवड़ा से शानू चौहान के साथ हिमांशु टेलर की रिपोर्ट, खबर आज तक। कोई जादू कर देवेगी, कोई टूणो कर देवेगी, बच के रहियो सरकार।